हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गई इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जैसे कि सोलाना के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि सोलाना के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी का प्राइस चल रहा है समर अराउंड 27,172 के आसपास, और यहाँ से प्राइस में क्या होगा कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास एक बार फिर से यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है, जो कि 27,123 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमें प्राइस समर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिल सकता है, जो कि है 27,100 के आसपास। लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में पॉसिबल क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि अब इस टाइम पे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमें जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे हुआ क्या है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे आपने देखा होगा कि रीजियंस के ऊपर अपना जो भी सर्विसेज है उनको होल्ड कर रहे हैं। पहले हमने बाइनेंस के ऊपर देखा था कि बाइनेंस रशिया से ऑलरेडी एग्जिट ले चुका है, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइनेंस अपना सर्विसेज को होल्ड कर रही है। अभी इस टाइम पे नया और एक एक्सचेंज है जो कि यूएस बेस्ड एक्सचेंज, जिसका नाम है जेमिनी। इसका नाम आपने पहले बहुत बार सुने भी होंगे। तो अभी इस टाइम पे जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज टू टेम्पोररीली होल्ड डच सर्विसेज। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे जेमिनी ने भी अपना यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि वो अपना सर्विसेज को यहाँ पर बंद करने वाला है। तो यहाँ पर नेदरलैंड्स के अंदर क्यों यहाँ पर जेमिनी ने अपना सर्विसेज को बंद किया है, तो उसके पीछे रीजन अगर आप देखोगे तो जेमिनी इज डिसकंटिन्यूइंग इट्स सर्विसेज इन द नेदरलैंड्स ड्यू टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय द नेदरलैंड्स डच बैंक। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर डच बैंक में कुछ यहाँ पर अब इस टाइम पे रेगुलेशन यहाँ पर इम्पोज की गई है, जिसके कारण अब इस टाइम पे वो अपना सर्विसेज को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि सर्विसेज को स्टॉप कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए। तो क्या आगे आने वाले टाइम में ये फिर से रीओपन हो सकता है या नहीं, तो यहाँ पर इसका कोई भी यहाँ पर ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एक्जैक्टली रीओपन हो जाएगा। कब तक होगा कब तक नहीं होगा तो ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है। तो अब ये फॉल्स इल्यूशन में मत रहना कि एक्जैक्टली ये टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए हुआ है। किसी भी एक्सचेंज नहीं चाहता है कि वो अपने सर्विसेज को किसी भी कंट्री के ऊपर बंद करे, क्योंकि अगर कोई भी सर्विसेज बंद होती है दैट मीन्स उनका ही लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप सबसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपनी बड़ी अमाउंट में फंड्स को रख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफर करके रख सको। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बीटीसी ने यहाँ पर एक स्विंग हाई लगाया था, जो कि था समवेयर अराउंड 27,300 के आसपास। ठीक है, तो ये जो हाई लगाया था, इस हाई के बाद प्राइस के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को एक मीडियम लिया, जहां पर प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिला 26,800 पे। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन कंटिन्यूअसली हमें प्राइस के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिला, जो कि प्राइस ने एक ग्रोथ ली है। यहाँ पर अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर खींचूँ तो फिर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस इज मूविंग अप साइड। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्राइस वुड बी दैट कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 27,388 यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के लिए हमें एक मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलेगा। इफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस, यहाँ पर अगर इसी पर्टिकुलर जोन से बीटीसी ब्रेक लेता है दैट मींस वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,400, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक दिस जोन, ये जो जोन है इस जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होती है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 27,200, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अगेन आ सकते हैं, जो कि होगा 26,875 के आसपास। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगेन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दैट जोन, ये जो जोन है 27,127, इसी जोन पे अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं करेगा दैट मींस कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहला जोन होगा 27,021, एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26,886। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए इसी जोन के आसपास आने दो, यहाँ से ही डिसाइड होगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में।
कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम भी अगर आप देखोगे तो जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट हुआ है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिला है। बट ऑलरेडी मैंने जैसे मॉर्निंग में भी आपको बताया कि इथेरियम को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। इथेरियम ईटीएफ का जो ट्रेडिंग है वो मंडे को यानी कि कल को स्टार्ट होने वाले, तो इसके कारण हो सकता है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन आप सबसे यही बोलूंगा कि इथेरियम के अंदर अब इस टाइम पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मंडे को अभी अभी यहाँ पर संडे में हो सकता है कि प्राइस एक साइडवेज में मूवमेंट में रहे, प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को ना मिले। लेकिन मंडे में जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ईटीएफ में, तब यहाँ पर हो सकता है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। सो द बेटर थिंग वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे फॉर नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। एंड इथेरियम में एंट्री लेने का सोच रहे हो लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो इसी पर्टिकुलर जोन को टच करने दो जो कि है 1670। इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए इथेरियम को भी देख सकते हो। बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा जो भी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो ये पूरा डिपेंड करती है आपके ऊपर कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सोलाना के बारे में। तो सोलाना के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक बाकी ऑल्ट्स में जैसे ही मूवमेंट्स हुआ है तो सोलाना के अंदर यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स हमें सोलाना के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक सोलाना ने ये जो मूवमेंट ली थी अराउंड हमें प्राइस देखने को मिला समवेयर अराउंड 24.397 के आसपास, और यहाँ से सोलाना के प्राइस के अंदर हमें डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा सोलाना के अंदर, तो सोलाना माइट टेक सपोर्ट ओवर दैट जोन जो कि है 22.721 के आसपास। एंड अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें सोलाना के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो सोलाना के लिए राइट नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो मार्केट को। एंड सोलाना के अंदर अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आप कर सकते हो, बट यहाँ पर स्मॉल मार्जिन के साथ अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहे हो देन यू कैन ओपन योर शॉर्ट पोजीशन विद द स्मॉल मार्जिन एज वेल। ठीक है, तो सोलाना ने एक्जैक्टली जो रिजेक्शन ली है 24.426 के आसपास यहाँ पर हमें सोलाना के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आप देखोगे तो प्राइस अराउंड 12% के आसपास प्राइस ने मूव ली है, तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि प्राइस में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। बट सोलाना के लिए अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा जो कि होगा 21.997। तो इसी जोन पे आप जरूर से यहाँ पर देख सकते हो कि एक्जैक्टली अगर आपका सोलाना में यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर आप ओपन करना चाह रहे हो, रीअगेन अगर आप ओपन करना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि आप इसी पर्टिकुलर जोन को आइसोलेशन में रखना जो कि है 21.997 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।